बुद्धिमानी, हास्य और सीख से भरी एक मनोरंजक कथा। विजयनगर का राज्य अपनी समृद्धि, सुंदरता और खुशहाल प्रजा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। चारों ओर हरियाली फैली रहती थी। बाजार रंग बिरंगे कपड़ों, मसालों और मिठाइयों से भरे रहते थे। लोग अपने राजा कृष्णदेव राय से बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वे न्यायप्रिय और दयालु थे। लेकिन पूरे राज्य में यदि किसी व्यक्ति की सबसे अधिक चर्चा होती थी तो वह था तेनालीरामा। तेनालीरामा अपनी तेज बुद्धि, हास्य और चतुराई के लिए जाने जाते थे। वे कठिन से कठिन समस्या का समाधान इतनी आसानी से कर देते थे कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते। बच्चे उनकी कहानियां सुनकर हंसते भी थे और उनसे सीख भी लेते थे। एक दिन सुबह सुबह राज दरबार में हलचल मची हुई थी। मंत्रीगण परेशान दिखाई दे रहे थे, सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा कृष्णदेव राय सिंहासन पर बैठे चिंतित थे। तेनालीरामा दरबार में पहुंचे और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आज दरबार में इतनी बेचैनी क्यों है? कहीं किसी ने राजमहल की मिठाइयाँ तो नहीं चुरा ली? दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी, लेकिन राजा गंभीर थे। उन्होंने कहा, तेनाली, बात मजाक की नहीं है। पिछले कुछ दिनों से महल के बगीचे में बहुत नुकसान हो रहा है। फल गायब हो रहे हैं, फूल टूट रहे हैं और पहरेदारों को कुछ समझ नहीं आ रहा। तेनाली ने आश्चर्य से पूछा, क्या किसी चोर का पता चला? राजा बोले, हाँ, लेकिन चोर इंसान नहीं है, वह एक बंदर है। यह सुनते ही दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। एक मंत्री बोला, महाराज, एक बंदर पूरे राज्य को परेशान कर रहा है। राजा ने गंभीर होकर कहा, वह साधारण बंदर नहीं है, वह बहुत चालाक और लालची है। वह रात में बगीचे में आता है, सबसे मीठे फल तोड़ लेता है और बाकी फलों को खराब कर देता है। तेनाली की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, तो फिर यह काम मेरे लिए बिल्कुल सही है। मैं उस लालची बंदर को पकड़ कर रहूंगा। राजा मुस्कुराए। ठीक है तेनाली, यदि तुम इस समस्या का समाधान कर दोगे तो तुम्हें विशेष पुरस्कार मिलेगा। तेनाली बोले, महाराज, मुझे पुरस्कार से अधिक मजा उस बंदर से मिलने में आएगा। दरबार में फिर हंसी गूंज उठी। उस शाम तेनाली रामा राजमहल के बगीचे में पहुंचे। बगीचा बहुत सुंदर था। आम, केला, अमरूद और अनार के पेड़ फलों से लदे हुए थे। हवा में फूलों की सुगंध फैली हुई थी, लेकिन कई पेड़ों के टूटे हुए डाल और बिखरे फल साफ दिखाई दे रहे थे। पहरेदारों ने बताया, तेनाली जी, जैसे ही रात होती है वह बंदर कहीं से आ जाता है। हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत तेज है। तेनाली ने ध्यान से चारों ओर देखा और फिर बोले, आज रात में यहीं रुकूंगा। रात धीरे धीरे गहराने लगी। चांद आसमान में चमक रहा था। पहरेदार पेड़ों के पीछे छिप गए। तेनाली भी एक झाड़ी के पास बैठ गए। कुछ देर बाद पेड़ों की डालियां हिलने लगीं। अचानक एक बड़ा सा बंदर छलांग लगाकर नीचे आया। उसकी आंखें चमक रही थी। वह सीधे आम के पेड़ पर चढ़ गया और सबसे पके आम तोड़ने लगा। लेकिन उसकी आदत अजीब थी। वह एक आम का केवल एक कोर खाता और बाकी फेंक देता, फिर दूसरा आम तोड़ लेता। तेनाली धीरे से बोले, अरे वाह, यह तो सचमुच बड़ा लालची बंदर है। पहरेदार उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन बंदर फुर्ती से दीवार पर चढ़ गया और गायब हो गया। तेनाली ने गहरी सांस ली। यह काम आसान नहीं होगा। गांव वालों की परेशानी। अगले दिन तेनाली बाजार गए। वहां उन्होंने लोगों से बात की। उन्हें पता लगा कि वह बंदर केवल महल ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी नुकसान कर रहा था। एक किसान बोला, तेनाली जी, वह बंदर हमारे खेतों से गन्ना चुरा ले जाता है। दूसरा किसान बोला, वह बच्चों के हाथ से रोटियां छीन लेता है। एक बूढ़ी औरत ने कहा, कल तो उसने मेरी मिठाइयों की टोकरी ही उलट दी। तेनाली ने पूछा, क्या वह हमेशा अकेला आता है? लोग बोले, हाँ, लेकिन वह बहुत समझदार लगता है। तेनाली सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, यह बंदर केवल लालची ही नहीं बल्कि बहुत चतुर भी है। तेनाली की पहली योजना। तेनाली ने एक योजना बनाई। उन्होंने बगीचे में एक बड़ा पिंजरा रखवाया। उसके अंदर ढेर सारे केले और आम रख दिए। पहरेदारों ने पूछा, क्या बंदर इसमें फंस जाएगा? तेनाली मुस्कुराए। लालच अक्सर सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। रात हुई, बंदर फिर आया। उसने दूर से पिंजरे को देखा। अंदर स्वादिष्ट फल चमक रहे थे। वह धीरे धीरे पिंजरे के पास आया। पहले उसने इधर उधर देखा, फिर अंदर घुस गया। जैसे ही उसने फल उठाया, दरवाजा बंद हो गया। पहरेदार खुशी से चिल्लाए, पकड़ लिया, पकड़ लिया। लेकिन तभी बंदर ने इतनी जोर से छलांग लगाई कि पिंजरे की लकड़ी टूट गई और वह भाग निकला। तेनाली हंस पड़े। वाह, यह बंदर तो सचमुच अद्भुत है। बंदर का आतंक बढ़ता है। कुछ दिनों बाद बंदर और अधिक शरारती हो गया। वह बाजार में घुसकर लोगों के सिर से पगड़ी खींच लेता, बच्चों की मिठाइयाँ छीनकर पेड़ पर बैठ जाता और लोगों को चिढ़ाता। एक दिन तो
उसने मंत्री की टोपी ही उठा ली। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। मंत्री शर्म से लाल हो गए। राजा ने नाराज होकर कहा, तेनाली, यदि जल्दी कुछ नहीं किया गया तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तेनाली ने शांत स्वर में कहा, महाराज, कभी कभी समस्या को समझने में समय लगता है, लेकिन विश्वास रखिए, जीत हमारी ही होगी। जंगल का रहस्य। तेनाली ने तय किया कि उन्हें बंदर के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। अगले दिन वे जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ दो सैनिक भी थे। जंगल बहुत घना था। पेड़ों से पक्षियों की आवाजें आ रही थी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक साधु दिखाई दिए। साधु नदी किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। तेनाली ने प्रणाम किया और पूछा, महाराज, क्या आपने यहाँ आसपास किसी बड़े बंदर को देखा है? साधु मुस्कुराए, हाँ, वह बंदर यहीं रहता है। उसका नाम मैंने मधुक रखा है। तेनाली ने पूछा, क्या वह हमेशा से ऐसा शरारती था? साधु बोले, नहीं, पहले वह शांत था, लेकिन लोगों ने उसे लालची बना दिया। तेनाली हैरान रह गया, कैसे? साधु ने कहा, जब वह छोटा था लोग उसे मिठाइयाँ और फल खिलाते थे। धीरे धीरे उसे आदत पड़ गई। अब उसे जितना मिलता है वह उतना ही अधिक चाहता है। तेनाली गहरी सोच में पड़ गए। तो समस्या केवल बंदर नहीं, उसकी आदत भी है। साधु बोले, सही कहा, लालच इंसान हो या जानवर दोनों को परेशान करता है। तेनाली की दूसरी योजना। महल लौटकर तेनाली ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने पूरे बगीचे में नकली फल लटकवा दिए। वे बाहर से बिल्कुल असली लगते थे, लेकिन अंदर खाली थे। रात को बंदर आया। उसने खुशी खुशी एक आम तोड़ा और काटा। अंदर कुछ नहीं था। वह चौंक गया। उसने दूसरा फल तोड़ा, वह भी नकली निकला। बंदर गुस्से से चिल्लाने लगा। वह इधर उधर कूदने लगा। तभी तेनाली सामने आ गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या हुआ मित्र, आज स्वाद नहीं मिला? बंदर ने तेनाली को घूरा। फिर वह अचानक पेड़ पर चढ़ा और ऊपर से तेनाली पर फल फेंकने लगा। पहरेदार हंसी रोक नहीं पाए। तेनाली बोले, लगता है यह बंदर केवल लालची ही नहीं बल्कि बहुत गुस्सैल भी है। बुद्धिमानी की परीक्षा। अगले दिन राजा ने दरबार में पूछा, तेनाली, अब क्या योजना है? तेनाली बोले, महाराज, इस बार मैं बंदर को उसकी ही आदत से हराऊंगा। उन्होंने नगर में घोषणा करवाई कि अगले दिन महल के सामने मुफ्त मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी उत्साहित हो गए, लेकिन असली योजना कुछ और थी। तेनाली ने मिठाइयों के बड़े बड़े बर्तन रखवाए, लेकिन उनमें से कुछ बर्तनों के अंदर चिपचिपा गुड़ था। रात को बंदर चुपके से आया। उसने ढेर सारी मिठाइयाँ देखी और खुशी से उछल पड़ा। वह एक बर्तन में कूद गया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ डाला उसका हाथ गुड़ में चिपक गया। वह घबराकर बाहर निकलने लगा, लेकिन उसके पैर भी चिपक गए। लेकिन तेनाली तुरंत सामने आए। आखिरकार मिल गए मित्र। पहरेदार दौड़कर आए और बंदर को पकड़ लिए। पूरा नगर खुशी से झूम उठा। बंदर की सजा। अगले दिन बंदर को दरबार में लाया गया। वह रस्सी से बंधा था और उदास दिखाई दे रहा था। एक मंत्री बोले, महाराज, इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए। दूसरा बोला, नहीं, इसे बंद कर देना चाहिए ताकि यह फिर परेशानी ना करे। राजा ने तेनाली की ओर देखा, तुम्हारा क्या विचार है? तेनाली कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, महाराज, गलती केवल बंदर की नहीं है, हमने ही उसे लालची बनाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। तेनाली आगे बोले, यदि किसी को गलत आदत पड़ जाए तो उसे केवल सजा नहीं, सही मार्ग भी दिखाना चाहिए। राजा ने पूछा, तो क्या किया जाए? तेनाली बोले, इसे जंगल में छोड़ दिया जाए, लेकिन अब कोई इसे अनावश्यक भोजन नहीं देगा। राजा ने सहमति से सिर हिलाया। बंदर का परिवर्तन। कुछ दिनों बाद बंदर फिर जंगल में रहने लगा। शुरुआत में वह लोगों के पास आने की कोशिश करता, लेकिन अब लोग उसे खाना नहीं देते थे। धीरे धीरे उसने खुद फल ढूंढना शुरू किया। एक दिन तेनाली जंगल गया। उन्होंने देखा कि बंदर पेड़ पर बैठा शांतिपूर्वक फल खा रहा है। इस बार वह फल बर्बाद नहीं कर रहा था। तेनाली मुस्कुराए, लगता है हमारे मित्र ने कुछ सीख लिया है। तभी बंदर पेड़ के नीचे उतरा। वह धीरे से तेनाली के पास आया और उनके सामने बैठ गया। तेनाली ने उसे एक केला दिया। बंदर ने केला लिया, लेकिन इस बार उसने उसे आराम से खाया और बाकी फेंका नहीं। तेनाली बोले, वाह, अब तुम समझदार हो गए हो। कुछ महीनों बाद राज्य में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। दूर दूर से लोग आए। बाजार मिठाइयों और फलों से भरे हुए थे। राजा ने मजाक में कहा, तेनाली, कहीं तुम्हारा मित्र बंदर फिर से न आ जाए। तेनाली हंस पड़े। उसी समय पेड़ों पर हलचल हुई। सब लोग डर गए, लेकिन इस बार बंदर शांत था। वह पेड़ पर बैठकर लोगों को देख रहा था। एक छोटे बच्चे ने हाथ से मिठाई गिर गई, लेकिन बंदर नीचे आया। सबको लगा कि वह मिठाई उठा लेगा, लेकिन उसने मिठाई बच्चे को वापस दे दी। पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया। तेनाली मुस्कुराए, देखा महाराज, सही शिक्षा सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकती है। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तेनाली, तुमने केवल एक बंदर को नहीं सुधारा, बल्कि पूरे राज्य को एक बड़ी सीख दी है। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। दूसरी, गलत आदतें धीरे धीरे इंसान या जानवर को बिगाड़ देती हैं। तीसरा,
केवल सजा नहीं, सही मार्गदर्शन भी आवश्यक है। चौथा, धैर्य और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। पांचवा, दूसरों को सुधारने के लिए प्रेम और समझ जरूरी है। उस दिन के बाद विजयनगर में लोग तेनालीरामा की और भी अधिक प्रशंसा करने लगे। बच्चे उनकी कहानी सुनकर हंसते भी थे और सीख भी लेते थे, और जंगल में रहने वाला वह बंदर अब लालची नहीं बल्कि समझदार बंदर कहलाने लगा। धन्यवाद साथियों। यदि आपको तेनालीरामा की यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।